कांटे भी होते हैं, फूल भी होते हैं। तो हम अच्छाइयों के फूल निकालकर दूसरे के कुर्ते में टांके लगाएं, तब बात बनेगी, न कि कांटे चुभाएं। पुलिस में ऐसे कितने ही लोग हैं जिन्होंने जान की बाजी लगाकर अपनी परवाह किए बिना मदद की उस समय जबकि संकट आया किसी पर। हम उनको तो रेखांकित नहीं करते, मीडिया पर हम उनके तो समाचार नहीं देखते, कोई चैनल हमें नहीं बताता कि किस पुलिसकर्मी ने कितना अच्छा काम किया, कोई समाचार पत्र हमें उनकी खूबियां नहीं गिनाता। गिनाएंगे भी तो एक छोटा सा कॉलम होगा, इतना सा, उसमें बताएंगे कि एक पुलिसकर्मी ने ये जान बचाई। चलिए हम एक मुहिम शुरू करते हैं, अच्छाई रेखांकित करके अच्छाई को बढ़ाने की। हमारे पुलिस के साथियों ने जो जो अच्छे काम किए हैं, हम उनको इस धारावाहिक के माध्यम से आप तक ले जाएंगे। पब्लिक और पुलिस के संबंध के बिना पुलिस का काम नहीं चल सकता, और ये जो आपने दोस्त पुलिस सीरीज शुरू किया है, इसके लिए हम आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। और जितना पुलिस और पब्लिक नजदीक आएंगे उतना समाज से जो क्राइम है कंट्रोल होगा। मार्गदर्शन दीजिए, दोस्त पुलिस को किस तरह आगे बढ़ाएं, किस तरह करना चाहिए। आप पब्लिक के लिए बात करें और जो भी उनकी समस्याएं हैं पुलिस के सामने रखें, और हम उनको पूरी तरह से उनका समस्याओं का समाधान के लिए हम आपके साथ। भारतीय पुलिस के इतिहास में सर्वप्रथम ऐसा होने जा रहा है कि हम पुलिस के अच्छे सकारात्मक पहलू को अपने धारावाहिक दोस्त पुलिस के प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो हम चाहें कि आप अपने कुछ विचार जनता के प्रति प्रकट करें, जिससे कि जनता और पुलिस के बीच के जो संबंध है वो मधुर और मजबूत बनते चले। तो समाज में क्राइम को कम करना है और भयमुक्त अगर समाज बनाना है, तो इसके लिए पुलिस का रोल बहुत इम्पोर्टेंट है और पुलिस एक्टिव रोल प्ले करे। लेकिन इसके लिए जरूरत है कि वो कम्युनिटी पुलिसिंग पे जोड़ दें, समाज के हर तत्वों को उसमें शामिल करें और शामिल करते हुए जनता और पुलिस की भागीदारी बढ़े, और उसके दोनों साथ बैठकर इनको ऐसे स्कीम बनाए, प्लान बनाए, जिससे कि क्राइम पर, क्रिमिनल पर अंकुश लगाया जा सके। और इसके लिए जनता को समझना बहुत जरूरी है और उनको बताना बहुत जरूरी है। और मैं चाहूँगा कि इसमें इस टाइप के जो प्रयास हैं, जनता को पुलिस के बारे में अच्छे रोल बताया जाए, अच्छे जो काम किए वो भी बताया जाए, और साथ ही साथ अगर पुलिस ने कोई खराब काम किया तो उसको भी उसको क्रिटिसिज्म में लेकर के उसको बताया जाता है कि पुलिस भी अपनी सुधार कर लें। तो इस टाइप के अगर प्रयास जारी रहे तो जरूर मुझे विश्वास है कि कम्युनिटी पुलिसिंग या जनता और पुलिस दोनों में दोस्त बनकर रहेंगे और समाज में एक भयमुक्त वातावरण देने में सक्षम होंगे। भारतीय पुलिस को समर्पित पुलिस की कर्तव्य परायणता, निष्ठा, ईमानदारी की सच्ची तस्वीर प्रस्तुत करती सत्य घटनाओं पर आधारित राष्ट्र की हिंदी मासिक पत्रिका दोस्त पुलिस आतंकी और लुटेरों से ये चमन नहीं लुट पाएगा, खाकी वर्दी वालों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। जनता के वीर प्रहरियों से प्रेरित सत्य कथाओं पर केंद्रित, आम जनता और पुलिस के बीच की गहरी खाई को खत्म करती भारतीय पुलिस को समर्पित राष्ट्र की हिंदी मासिक पत्रिका दोस्त पुलिस। उंगली और अंगूठे बीच दबाकर मेरे गालों को, उंगली और अंगूठे बीच दबाकर मेरे गालों को, मांग काढ़ती कई तरह कई शक्लें देती बालों को, शक्लें देती बालों को। लोग कहते हैं कि गुस्सा बड़ी बुरी चीज है, नहीं आना चाहिए, पर मैं कहता हूं गुस्से से ज्यादा कीमती कुछ भी नहीं है। जिस आदमी के पास गुस्सा नहीं है उसके पास रीढ़ की हड्डी नहीं है। पर सवाल यह है कि गुस्सा कब आता है। सही वक्त पर सही समय पर लड़ना चाहिए। समय में रहें, समय पर कहें, समय से लड़ें, समय से हरगिज नहीं लड़ें। कुछ लोग हैं जो समय से लड़ने की ठान लेते हैं। मैं कहता हूं उनसे, क्यों तू आवेग का जखीरा है, हर समय आत्मा अधीरा है। क्रोध को व्यर्थ खर्च मत करना, क्रोध तो कोहिनूर हीरा है। एक बार खर्च कर दोगे दोबारा नहीं पा सकोगे। इसलिए क्रोध को रह रहकर व्यक्त करना हमारे मनोविकारों का परिणाम बन जाता है। एक सज्जन सेंट्रो गाड़ी में बैठ के जा रहे हैं, रास्ता अवरुद्ध है क्योंकि एक स्कूटर सामने खड़ा हुआ है, आड़ा तिरछा। वो स्कूटर में गाड़ी मारते हैं, स्कूटर गिर जाता है,
अश्वनी कुमार उस स्कूटर के मालिक नीचे उतर के आते हैं, कहते हैं आपने मेरा स्कूटर क्यों गिराया? सेंट्रो का मालिक कहता है तूने रास्ते में खड़ा क्यों किया? सेंट्रो के मालिक का नाम है जितेंद्र शर्मा। हाँ, ये वही जितेंद्र शर्मा है जिसने 2 दर्जन से ज्यादा वारदात की। मनोविकारों का ऐसा शिकार हो गया कि 3 जगह की पुलिस उसको खोजती रही। 3 बार पुलिस हिरासत से वो भागा क्योंकि वो अपने आवेग के जखीरे को निकालता नहीं था, उसको रखता था। 6 महीने बाद अश्वनी कपूर के घर गया, अश्वनी कपूर को बुलाया, उस स्कूटर मालिक को, और 11 गोलियां दनादन उसने मारी। और तब भी शायद उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ, किसी अगले शिकार की तलाश में निकल गया। पकड़ में आती है बात, पुलिस उसके घर गई। रामफल नाम के एसआई जब गए पंजाबी बाग थाने से, मां ने बताया कि नहीं है, लौट आए। लेकिन हिम्मत तो देखिए जनाब जितेंद्र शर्मा की। वो एसआई रामफल को ढूंढते ढूंढते थाने आए, 1.25 घंटे तक बैठकर प्रतीक्षा की, फिर कागज पे लिख के आए कि मुझे तुम पकड़ने आए थे, अब अपनी जान की परवाह करो क्योंकि तुम ज्यादा दिन जिंदा रहने वाले नहीं हो। ऐसी धमकी उसने दी। तो वो व्यक्ति गालियों की भाषा में बोलता था, गोलियों की भाषा में बोलता था। अपराध उसका जुनून था, खून उसके सर पे इश्क की तरह सवार रहता था और बस बेकरारी का शिकार था। बहरहाल पश्चिमी दिल्ली स्पेशल स्टाफ के इंचार्ज इंस्पेक्टर राजकुमार ने उसको मार गिराया। इंस्पेक्टर राजकुमार, हम आपकी तारीफ करते हैं, हम आपकी वंदना करते हैं कि आपने अपराध जगत के एक सरगना को यहाँ धरती से उठाकर वह काम किया जो राम ने रावण को मार कर किया, जो किसी भी अच्छे आदमी के द्वारा बुरे आदमी के अंत पर किया जाता है। मैं प्रणाम करता हूँ और दोस्त पुलिस को सैल्यूट। दोस्त पुलिस सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, इस बारे में आपकी क्या सुझाव है, राय? ये बड़ी अच्छी बात है कि आप ऐसे सीरियल शुरू करने वाले हैं। इससे पब्लिक में और पुलिस में बड़े अच्छे संबंध बनेंगे और पब्लिक भी काफ़ी कॉन्फिडेंट होगी, उसको पुलिस के नज़दीक आने का मौका मिलेगा और उनको ये मालूम पड़ेगा पुलिस कैसे काम करती है और पुलिस वाले कितनी मेहनत करते हैं, कितनी लेबर करते हैं और दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन गैप है वो भी कम होगा। अगर पुलिस पब्लिक को सजेशन देना चाहेगी तो पुलिस को अपना सजेशन दे सकती है और जब पब्लिक पुलिस के ज़्यादा नज़दीक आएगी तो पुलिस वालों को भी फायदा हुआ कि वो पब्लिक से कोई भी सहायता मांग सकते हैं। जैसे हम लोग अक्सर रेड करते हैं तो पब्लिक के लोगों से पूछते हैं कि हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन, आप इसमें रेड में शामिल हो, तो वो घबराए आते हैं, लगता है कि हम पता नहीं किस परेशानी में फंस जाएंगे। लेकिन अगर इस तरह से हम लोग नज़दीक आएंगे तो पब्लिक को भी लगेगा कि पुलिस जो है उनकी दोस्त है, तो उनके लिए है, उनकी मदद के लिए, ना कि उनको टेंशन देने के लिए। तो पब्लिक और पुलिस के रिलेशन डेवलप होंगे, ओवरऑल पूरी सोसाइटी के लिए बहुत अच्छा होगा। सर, आपने इतनी कम उम्र में आउट ऑफ टर्म प्रमोशन ली है और 6 असाधारण पुरस्कार प्राप्त किए हैं। सर, आपको इतना काम करने की, इतना हार्ड वर्क करने की प्रेरणा कहाँ से मिली? मुझे इस विषय में प्रेरणा अपने फादर से मिली। हम जब पढ़ा करते थे तो पिताजी कहते थे कि तुम जिस फील्ड में भी काम करते हो, अगर तुम पढ़ाई करते हो या स्पोर्ट्स करते हो, तो तुम्हारा ये होना चाहिए कि जब हम पूरा टाइम किसी फील्ड में दे रहे हैं तो वहाँ पे मैक्सिमम लेबर अपनी करें, मैक्सिमम मेहनत करें और ज़्यादा से ज़्यादा योगदान अपना दें ताकि हम उस फील्ड में आगे बढ़ सकें। क्योंकि जब हम किसी चीज़ में जा ही रहे हैं तो टाइम हमारा निश्चित है, सबके पास 24 घंटे हैं, तो हमने जब काम करना ही है तो फिर उसमें हमें अपना मैक्सिमम योगदान देना चाहिए। तो वही चीज़ मैंने देखा कि वही चीज़ फिर मेरे को प्रोफेशनली बड़ा काम आई। क्योंकि जब मैं ट्रेनिंग की उसके बाद से फिर मैंने शुरू से बड़ा जोश सा रहता था कि खूब काम करना है। अब जैसे पुलिस में आ गए तो ये रहता था कि बहुत आगे जाऊँ, मतलब अच्छा करूँ, ज़्यादा काम करूँ। किसी से मेरा कंपटीशन कभी नहीं रहा कि मेरे को इससे ज़्यादा काम करना है, मैंने कभी नहीं सोचा, कभी किसी को अपना कॉम्पिटिटर नहीं माना, मैं आज भी नहीं मानता किसी को भी। लेकिन बस फादर ने जो मेरे को सिखाया कि जिस फील्ड में भी हो वहाँ मैक्सिमम दो, वही चीज़ काम आती है। और मेरा भी मानना है कि अगर हम किसी भी चीज़ में काम करते हैं, किसी भी फील्ड में काम कर रहे हैं, तो हमारा ये मोटो होना चाहिए कि हम उसमें ज़्यादा से ज़्यादा समय दें और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लेबर करें, ताकि हमें ये ना रहे, अपने लिए मन में ये गुबार ना रहे कि मैं ये कर सकता था, कर नहीं पाया। जितना दम है सब लगा देना चाहिए, मालूम पड़ जाएगा हम कितना कर सकते हैं।
बहुत अच्छी बात है सर। इससे वजह हमारी जनता भी ये जान सकेगी कि हमारे पुलिस वाले काम करते हैं। पुलिस तो हमेशा काम करती है, लेकिन हाँ, हमारी किसी की नजर में नहीं आता सर। दरअसल हमारा जो काम का जो पुलिस का जो काम है वो इस तरह का काम है कि लोगों को बहुत सारी चीजों को करने से रोकता है। तो पुलिस का काम बेसिकली रोकने का, टोकने का बहुत ज्यादा है। तो उससे जब भी पुलिस किसी को रोकती, टोकती है, पूछती है तो उनको लगता है कि ये हमें तंग कर रहे हैं। बेसिकली तंग नहीं कर रहे होते, उनको परेशान होने से बचा रहे होते हैं। लेकिन वो रोकना, टोकना, उससे फिर लोगों को लगता है कि ये परेशान ज्यादा कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता, पुलिस बहुत काम करती है। कभी कभी पुलिस से गलत काम हो जाते हैं कुछ लोगों से, तो वो फिर झेलते हैं, जो गलती करेंगे वो झेलेंगे। श्री पवन जैन, आईजी मध्य प्रदेश पुलिस, अपनी कविता के माध्यम से भारतीय पुलिस के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए, पूरी बात के लिए मैंने कविता लिखी है। वो दर्द मेरा नहीं, हजारों लाखों पुलिस वालों का है। इस देश के लिए जब एक फौजी शहीद होता है तो लाखों आंखें नम होती हैं। हर रोज इस मुल्क में कहीं न कहीं कोई पुलिसकर्मी ड्यूटी पर मरता है। बहुत कम होती हैं वो आंखें जो नम होती हैं। मौत चाहे कारगिल की घाटी में हो या संसद के दरवाजे में, नक्सलवादियों के सुरंग विस्फोट में हो या सीमा पर लड़ते हुए, मौत कोई कम कर नहीं है। दोस्तों, मेरे 3 साथियों ने जिनके साथ मैंने ट्रेनिंग की थी, उन्होंने इस मुल्क के लिए शहादत दी है। और ऐसे हजारों अनाम शहीदों को प्रणाम करते हुए मैं इस कविता की अंतिम पंक्तियां पढ़ता हूं। हम बांग्लादेश मुक्ति और कारगिल गाथा बड़े गर्व से गाते हैं। वीर शहीदों के किस्से हम सुनते और सुनाते हैं। जितने फौजी एक युद्ध में अपना शीश कटाते हैं, उतने तो हर साल यहाँ ड्यूटी पर मारे जाते हैं। जितने फौजी एक युद्ध में अपना शीश कटाते हैं, उतने तो हर साल यहाँ ड्यूटी पर मारे जाते हैं। आतंकी और लुटेरों से ये चमन नहीं लुट पाएगा। खाकी वर्दी वालों का बलिदान व्यर्थ न जाएगा। लेकिन जब इतिहास लिखो तुम, कलम उठाओ पन्नों पर, कसम तुम्हें है सच्चाई की, इतना तुम दिखला देना। गर दिखती हो हरियाली और खुशहाली पंजाब की, पुलिस जनों की विधवाओं की सूनी मांग दिखा देना। कश्मीर में लोकतंत्र का झंडा जब फहराता हो, कुछ अनाथ बच्चों की बस हंसती तस्वीर दिखा देना। आसाम, मणिपुर और त्रिपुरा में अब विघटन का शोर नहीं, कुछ गुमनाम चिताओं पर तुम श्रद्धा सुमन चढ़ा। गर दिखती हो शांति और व्यवस्था की उजली तस्वीर कहीं, डाकू की गोली से घायल लंगड़ी टांग बता दे। सीमा पर लड़ता है फौजी अपने दुश्मन से, हम लड़ते अपनों से, अपने मन से। होती है हमसे भी गलती करता है इंसान, हमको तो करनी है केवल कातिल वैसी की पहचान। कहते हैं कुछ लोग कि हम हैं वर्दी वाले गुंडे, अपनी भाषा गाली डंडे, बदजुबान हैं, बददिमाग हैं, भ्रष्ट और निकम्मे हैं। सच्चाई अगर इसमें हो तो तोमत हमें लगा देना, पर मेरी अंतिम इच्छा पर इतना सम्मान दिखा देना। अगर खाकी वर्दी के पीछे भी दिख जाए इंसान कोई, तो बस प्यार से मुस्कुरा देना। दोस्त पुलिस, भारतीय पुलिस को समर्पित एक ऐसा अभियान जिससे जुड़कर आप गौरव महसूस करेंगे। This program and VCD sponsored by Yashpal Bansal,
चेयरमैन दोस्त पुलिस पत्रिका।